अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस वालों ने उनको अभी तक छोड़ा नहीं है। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। भारत में मुसलमान होना जुर्म है। मोदी सरकार, संविधान और ये पुलिस बार बार साबित कर दी है, लेकिन मुसलमानों के अकल में ये बात नहीं आती। भारत का एक शेर और उलमाए दीन में सबसे बड़ा शेर, मैं कहता हूं उस इंसान को दिल जीत लिया। उस इंसान मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी, बहुत बयान उनके देखे मैंने, कहीं है स्पीच नहीं। लेकिन आइए, कुत्ते अपने आप को ही कुत्ता कैसे समझ लेते हैं, समझिए। उनका एक सीधा साधा बयान जिसमें उन्होंने ना किसी धर्म विशेष, ना किसी समुदाय, ना किसी कट्टरपंथ को, ना किसी ग्रुप को टारगेट करके कुछ कहा। उन्होंने एक शेर पढ़ा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, किताबों में छपा हुआ है। वो वीडियो काट पीट कर सिर्फ एक छोटा सा अंश हिंदू समुदाय ने वायरल किया। हिंदू संगठन से जुड़े हुए उपद्रवियों ने खूब उसको शेयर किया और इसी मकसद से शेयर किया कि सलमान अजहरी मुफ्ती साहब को गिरफ्तार करवाया जाए और अपना हुड़दंग, अपनी दादागिरी दिखाई जाए। पहले वो एक क्लिप देखिए और क्लिप के साथ जिस हिंदुत्व के कट्टरवादी हैंडल ने शेयर किया है वो देखिए और जुमला सुनिए। मौलाना किसी भी तरह से किसी भी धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुन लिया मेरे दोस्तों, क्या आपने कैप्शन पढ़ा? पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। इस हिंदू कट्टरपंथी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बिना किसी का नाम लिए जिस मौलवी ने एक शेर पढ़ा, इसने कुत्ता पूरे के पूरे हिंदू समुदाय को कह दिया, क्योंकि इसने ऊपर लाइन लिख दी, हिंदुओं को खुलेआम धमकी। और ये नीचे खुद लिख रहा है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा वक्त आएगा। कट्टरपंथी मुस्लिम नेता मुफ्ती सलमान अजहरी का जहरीला बयान। इसमें जहर कौन डाल रहा है आप देखिए। बड़ी चतुराई से, या यूं कहूं कि बड़े डरे हुए अंदाज में, अगर किसी ने चोरी करी होती है और भीड़ में आप चीख दो चोर, तो चोर ही डरता है। ठीक इसी तरह से इस शख्स ने, जो भी इसके पीछे है, और ऐसे बहुत सारे हिंदूवादी नेता हैं, बहुत सारे बीजेपी से और आईटी सेल से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने एक सीधे सादी बात को, सीधे साधे कलाम को सीधा तमाम हमारे हिंदू भाइयों पर डाल दिया और हमारे हिंदू समुदाय के ऊपर एक गंदी बात चिपका दी। यानी एक गाली दी हुई तो वो मुसलमान ने नहीं दी, वो खुद हिंदू समुदाय के लोगों ने ही हिंदुओं को ही अपशब्द चिपका दिया और कह दिया कि ये हम नहीं कह रहे, मुफ्ती साहब कह रहे हैं। मुफ्ती साहब के शुरू से आखिर में पूरे बयान में कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी धर्म का, किसी जात का, किसी प्रांत का। आज हमारी तकरीर से निकाल निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा। ये भड़काऊ भाषा तुम खुद ही भड़क रहे हो, हम नहीं भड़का। मैं अगर आपके सामने कहूँ यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी, मैंने थोड़ा सा बदला, कुछ देर की खामोशी है, कुछ शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं देगी। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु कंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे हो, हमने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। तो आपने टाइटल देखा। अब इसके बाद यह हुआ कि एफआईआर कर दी गई और एफआईआर करने के तुरंत बाद खबर यह मिलती है कि उनके घर पर 30-35 पुलिस वाले सादी वर्दी में पहुंच जाते हैं। जुल्म देखिए, गाली बकी नहीं, कुत्ता किसी को कहा नहीं, धर्म को गाली लेकिन सिर्फ जैसे कि मुंबई पुलिस, गुजरात एटीएस इस ताक में थी, प्रशासन ताक में था कि बस इनका कोई भी इस तरह सा कुछ बोले तो हम उसको दबा लें, और ताकि उसको दबा दें तो 10 आवाज दब जाएंगे। एक मुसलमान मौलवी को फर्जी केस में अंदर करेंगे, हिंदू भी खुश होंगे, भाजपा जीतेगी भी, वाहवाही होगी, और मुसलमान जो लोग जुल्म सहते सहते अब थोड़ा बोलने लगे हैं वो डर जाएंगे। दबाने के लिए क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, फर्जी केस लगाकर एक मुसलमानों के रहनुमा को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है।
वाहवाही होगी और मुसलमान जो लोग जुल्म सहते सहते अब थोड़ा बोलने लगे हैं वो डर जाएंगे। दबाने के लिए क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, फर्जी केस लगाकर एक मुसलमानों के रहनुमा को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। वहां पर शेर दिल मुसलमानों ने अपने इमाम का साथ नहीं छोड़ा और उम्मीद करता हूं छोड़ेंगे नहीं। लॉयर उनके वहां मौजूद थे। देर रात को लॉयर ने जो बयान दिया है कि क्या क्या घटना हुई है, उनके जुबान से भी पूरी वारदात सुनना जरूरी है। सुनिए। पता नहीं कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्यों आए, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि यहाँ पे दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41 का नोटिस सर्विस कर दो, हम लोग आपको जो भी है कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ। और ये तो आप अभी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया। बट अभी तक के अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41 का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है। कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से, कमिश्नर भी आए, एडिशनल CP साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41 का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कंप्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने ये खुद सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी ज़रूरत है हम आएंगे, आपको पुलिस स्टेशन में आपको कोऑपरेट करेंगे, हमारा जो भी स्टेटमेंट लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से उनको अभी तक के डिटेन करके रखा गया है, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है उन्हें। सुबह लगभग अब 8 घंटे हो चुके हैं, 12 बजे उनको घर से लेके आया गया था, 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। जिस इंसान ने गाली नहीं बकी, जिस इंसान ने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, कुछ हिंदू वादियों ने सोशल मीडिया पर क्लिप काट कर शेयर कर दिया और फिर IT सेल वालों ने उसको खूब शेयर किया ताकि उनका उल्लू सीधा हो जाए। और कुछ शेर दिल मुसलमान अब खड़े हो रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो उनको डरा कर बिठा दिया जाए और इनके रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस ने उनकी बात पर लब्बैक कहा और एक ही वीडियो देखते ही, एक ही FIR देखते ही, बिना जांच पूरी किए, बिना कोई सवाल जवाब, बिना किसी नोटिस के तुरंत गिरफ्तार करके मौलवी को घंटों के लिए अंदर थाने। अब ये टॉर्चर होते होते रात को 10:30 बजे देर रात मुफ्ती साहब को खिड़की पर लाया गया माइक देकर, क्योंकि उनके चाहने वाले सड़क पर खड़े हुए थे। मुफ्ती साहब ने आकर कहा कि जो होगा अच्छा होगा इंशाअल्लाह, और मैं क्रिमिनल नहीं हूं। फिर उन्होंने मांग करी अपने लोगों से कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो सड़क को खाली कर दीजिए। सोचिए, जो पुलिस की कस्टडी में होके संविधान की और कानून की बात करे, जो पुलिस की कस्टडी में होके माइक से अपने लोगों को समझाए, जो खुद मुसीबत में होके ये चाहे कि लोग मुसीबत में ना पड़े, वो इंसान क्रिमिनल कैसे हो सकता है? आज तक यही तो होता है मुसलमानों के साथ।